अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम से। और आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, यानी बारिश हो रही थी। तो मैं किचन में आई थी कि मुझे बनाने थे पकोड़े, लेकिन इस मौसम में मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अवेलेबल नहीं थीं। और बारिश का मौसम था तो मैं किसी को भेज भी नहीं सकती थी कि वो मुझे मार्केट से ला के दे। तो फिर जो चीज़ें घर में थीं मैंने सोचा कि चलें उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाए और पकोड़े बनाए जाए। तो यहाँ पर उससे पहले मैं रात के खाने के लिए बनाने वाली थी आज दही पकौड़ियाँ। तो उसके लिए मैंने दही में पकौड़ियाँ जो है ना वो भिगो कर रख दी हैं। मैं इन्हें पानी में डिप करके नहीं रखती, मैं इन्हें दही के अंदर ही भिगो कर रखती हूँ और 1-2 घंटे में ये बिल्कुल अच्छी सी यानी नरम हो जाएंगी। तो इन्हें मैं रखूँगी फ्रिज में और शाम तक ये हो जाएंगी ठीक। और यहाँ पर मैंने आलू और प्याज और सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। और आलू मैं थोड़े से मोटे ही काटती हूँ, यानी मुझे पकौड़ों में ना आलू थोड़े थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं और प्याज भी। तो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को ज़रा मोटा मोटा रख के काटा है। और ये मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिसमें ज़ीरा है सफ़ेद, और इसके अलावा सूखा धनिया है, सूखी मेथी है, सुर्ख मिर्च है और नमक है, और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन है। तो बस ये चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं। और इनको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और उसके बाद फिर मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो मैं पकौड़ों में बेसन भी बहुत कम ऐड करती हूँ, यानी सिर्फ इतना बेसन ऐड करती हूँ कि ये मसाले वगैरह जो है ना ये बाइंड होने लग जाए। यानी बहुत ज़्यादा बेसन मुझे पकौड़ों में पसंद नहीं है, तो मैं बहुत थोड़ा सा बेसन ही इसमें इस्तेमाल करती हूँ। और यानी असल जो मज़ा होता है ना पकोड़ों का, वो तो यही होता है कि आप इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना वो आपको फ़ील होनी चाहिए, ना कि बेसन फ़ील होना चाहिए। तो बेसन अगर ज़्यादा डाला जाए ना तो इससे ये होता है कि पकोड़े सख्त हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो पकोड़ों में बेसन जो है ना वो बिल्कुल मुनासिब मिक़दार में ही डालना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड करूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये यानी जो हमारा मसाला है ना बाइंड होने लग जाएगा, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने बेसन की और ज़रूरत है। तो इसको मैंने आज रखना नहीं है, यानी अभी के अभी इसको मैंने फ्राई करना है इन पकोड़ों को। तो अगर इनको थोड़ी देर के लिए रखना हो ना तो फिर तो इसमें पानी ऐड करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पानी सब्ज़ियां खुद भी छोड़ देती हैं। तो जितना पानी मैंने यानी लगाना होता है ना बेसन को, तो उतना पानी तो सब्ज़ियां ही छोड़ देती हैं। तो आज मुझे इनको रखना नहीं है, तो फ़ौरी पकौड़े बनाने हैं, इसलिए फिर मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। तो आज मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था और इसके अलावा पालक भी नहीं थी, और इसमें मैं बैंगन ऐड करती हूँ वो भी नहीं था मेरे पास। तो मुझे पकौड़े बड़े रूखे फीके से लग रहे थे, यानी इनका वो जो ग्रीन वाला कलर था ना वो नहीं आया। लेकिन फिर भी पकौड़े बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी तैयार हुए थे। तो वो आप आगे देखिएगा जब मैं ये बनाऊँगी। तो बेसन मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन के और ऐड किए हैं। और बस यही बेसन मैंने इसमें ऐड किया और अब इसको भी करूँगी अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर बेसन तैयार हो गया था और अब मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी, यानी इसमें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। और जब ये गर्म हो गया है तो अब मैं बस इसमें पकौड़े फ्राई करूँगी। तो पकौड़े फ्राई करने के लिए आंच भी धीमी ही रखनी चाहिए, ज़्यादा आंच नहीं रखनी चाहिए। इससे एक तो आलू वगैरह जो है ना वो नहीं गलते, और दूसरा ये कि बेसन भी कच्चा रह जाता है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकौड़े फ्राई करने चाहिए अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े खाने हैं। तो आप इसी तरह से इनको फ्राई करें। तो इनको मैं बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करूँगी, और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं पकोड़े हमेशा हल्की आंच पे ही फ्राई करती हूँ। यानी जल्दी नहीं होती मुझे कोई भी कि मैं जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे इनको जला दूँ, तो ऐसा नहीं है। बस इनको आराम आराम से फ्राई होने दूँगी। तो जब ये नीचे से थोड़े से कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इनको टर्न करूँगी।
जी आज दोपहर में हमारा लंच तो यही होगा, मेरे हस्बैंड साथ में चाय ले लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ पकोड़े ही खाऊंगी। तो उसके बाद फिर मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तो आज मुझे वाइट चने बनाने हैं और वो मैंने सुबह से भिगो कर रखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने दही पकौड़ियाँ बनानी हैं, तो उसके लिए भी मैंने दही में पकौड़ियाँ भिगो कर रख दी हुई हैं, तो शाम तक वो भी काम हो जाएगा। तो इस तरह फिर दोबारा मैं शाम को ही किचन में आऊँगी। तो गर्मियों में दिन इतने बड़े हैं ना कि आप थोड़ा सा काम कर लें और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लें, थोड़ा सा काम कर लें और थोड़ी देर रेस्ट कर लें, तो सारा दिन इसी तरह से काम जो है ना वो चलता रहता है। यानी मुझे तो बार बार नींद आती है जब मैं यानी काम कोई करके फ़ारिग होती हूँ, तो मैं थक जाती हूँ, तो फिर मैं लेटती हूँ, तो मुझे फिर नींद आ जाती है। तो इस तरह दिन में 2-3 बार मैं सो जाती हूँ। तो आजकल दिन इतने बड़े हैं कि ना तो सारा दिन काम किया जा सकता है और ना ही सारा दिन आराम किया जा सकता है। तो दोनों काम जो हैं वो साथ साथ ही चलाने पड़ते हैं और बस इसी तरह से हो रहा है आजकल। तो गर्मियाँ भी खैर गुज़र ही जाएंगी। अभी 3 महीने जो है ना वो फुल यानी गर्मियों के पड़े हैं। यानी आज जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 30 जून है। तो इस लिहाज से अगर कहा जाए तो अब 3 महीने गर्मियों के और हैं, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर। और मेरा ख़्याल है कि जुलाई और अगस्त का महीना ना ज़्यादा टफ़ होता है गर्मी के लिहाज से, क्योंकि ये दोनों महीने ऐसे होते हैं ना कि इनमें हवस बेइंतहा होती है। जून में इतनी हवस नहीं होती, लू वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हवस नहीं होती। तो इस लिहाज से फिर जुलाई और अगस्त जो है ना वो बहुत मुश्किल महीने मेरे लिए होते हैं। तो यहाँ पर जी शाम को फिर मैं किचन में आ चुकी थी और यहाँ पर मैं अब दही पकौड़ियों के लिए सब्जियाँ वगैरह बना रही थी। प्याज मैंने काट लिए और आलू भी मैंने काट दिए और इनको मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। तो आलू जो है ना वो मैंने बस नॉर्मल साइज़ में ही काटे हैं, क्योंकि आजकल ना आलू गलते भी बहुत मुश्किल से हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये ज़रा मीडियम साइज़ में ही रखे हैं और इनको मैं ऐसे ही बॉयल करूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लूँगी और साथ ही इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और फिर इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और जो प्याज मैंने काटे हैं ना तो इनमें मैं ठंडा यख पानी जो है ना वो इसमें ऐड करूँगी। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि प्याज जो होते हैं ना वो अपनी कड़वाहट जो होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं और दूसरा उनमें से इतनी स्मेल भी नहीं आती। तो इस तरह से प्याज और क्रंची भी होते हैं। तो ये प्याज बहुत ही क्रंची होते हैं। अगर आप इसमें नॉर्मल सा पानी डालेंगे ना तो ये जो प्याज है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें सैलड में या जो दही पकौड़ियाँ वगैरह होती हैं ना तो उसमें ऐसे प्याज तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको थोड़ा सा क्रंची होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं अब आ गई थी छत पर, और छत पर मौसम की सूरत हाल ये थी कि बादल अभी भी थे और साथ में ये था कि हवा भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। तो मैं वही मौसम देखने आई थी। यहाँ पर जी अब फिर आ चुकी थी मैं किचन में, और किचन में आने से पहले सबसे पहले मैंने वो जो पकौड़ियाँ भिगो कर रखी थी ना दही में, उनको मैंने एक खुले बर्तन में निकाला है और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो भी मैंने सब्जियाँ वगैरह काट के रखी हैं। आलू मेरे बॉयल हो गए और इनको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करके उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जी आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसके बाद फिर मैं इसमें प्याज, खीरा और टमाटर ऐड करूँगी। तो मुझे खीरा भी बहुत पसंद है यानी दही पकौड़ियों में। तो वैसे भी जब हम बाज़ार से लेते हैं तो उसमें भी खीरा वगैरह ऐड किया होता है। तो बंद गोभी आजकल अच्छी नहीं है, वरना वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो आजकल थोड़ी कड़वी सी बंद गोभी है, तो इसलिए फिर मैंने उसको इसमें ऐड करना मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी तरफ मैंने इसमें मेरे पास आज ग्रीन चटनी नहीं थी, तो उसके लिए मैंने फिर ये उसका इलाज किया है कि मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी और पुदीना था सूखा हुआ, तो इनको मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से और अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा मैंने दही बड़ों का मसाला भी एक बनाया है, उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च इनको थोड़ा सा मैंने भूना है और भूनने के बाद इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। और अब इन सब चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसके बाद मुझे लगा कि इसमें
थोड़ा यानी सफ़ेद ज़ीरा और नमक काली मिर्च कम है, तो मैंने इसमें जो भी जितना भी वो बनाया था तो मैंने वो सारा ही इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह ये मेरे तैयार हो गए और इनको मैंने रखा फ्रिज में। और दूसरी तरफ अब मेरे चने भी तैयार हो चुके थे और खाना हमारा बिल्कुल रेडी था। तो आज मैंने रोटियां तंदूर से मंगवाई हैं और बस इसके साथ ही हमारा खाना हो गया तैयार। और मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।